जय माँ कामाख्या देवी। माता बहनों भाइयों से निवेदन है कि यह आज का वीडियो कुछ थोड़ा सा लंबा है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, कर्ज से आप लोगों को निकालने के लिए सीधे सच्चे उपाय बताने जा रहा हूँ। तो मेरी माता बहनों भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को आगे बढ़ा करके ना देखें। वीडियो को आराम से वो पूरा देखना और इसमें जो क्रियाएं बताई जा रही उन क्रियाओं को आप लोग करेंगे, आप लोगों को अवश्य सफलता मिलेगी। आप लोग यह क्रिया करेंगे और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें ताकि और भी लोग जो ऐसे परेशान व्यक्ति हैं, माताएं बहनें हमारी जो परेशान हैं, उनको इससे सफलता मिले। यही कामना करते हुए यह वीडियो हमने आज बनाया है। इसमें आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा करके ना देखें। जय माँ कामाख्या देवी। जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए हमारे माता बहनों भाइयों के बहुत अधिक फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी हमें ऐसा कोई मार्गदर्शन दिखाएं कि जिससे हमारा कर्ज उतरे। कर्ज से हम बहुत परेशान हैं। कोई कहता हम जहर खा के मरेंगे, कोई कहता फांसी लगा के मरेंगे, क्योंकि कर्जदार उनके घर पे आ कर के गाली गलौज करते हैं। तो मेरी माता बहनों भाइयों से यही निवेदन है कि इस तरीके का अपन को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है ताकि अपना परिवार पीछे पछतावा करे। इससे अपन को मोक्ष भी नहीं मिलती है। अकाल मौत मरने से अपने को कोई परेशानी है और अपने परिवार को भी परेशानी होती है। तो मेरी माता बहनों भाइयों से निवेदन है कि इस तरीके का कदम कोई सा भी ना उठाएं और कर्ज से मुक्ति के लिए आप लोगों को सीधे सच्चे सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। 7 प्रकार से उपाय बताऊंगा और सातों प्रकार के उपाय जो है आप लोग करते हैं तो इसमें आप लोगों को सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपको मिलेगी। आपका कर्ज आसानी से उतर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर कर्ज उतरने के बाद में भी आप लोग यह क्रिया करते रहेंगे। कर्ज होता कैसे है? कर्ज में यदि आपके ग्रह दोष खराब हैं या आपके कुंडली में राहु केतु बैठे हुए हैं, शनि का प्रकोप है या आपके पितृ दोष हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं। पितृ सबसे ज़्यादा अपने को खुश रखना चाहिए। पितरों को खुश रखने से कोई भी ग्रह अपना बाल बांका नहीं कर सकता है। पितृ को शांत करने के लिए, पितृ की कृपा पाने के लिए आप लोगों को मैं बहुत अच्छे मार्गदर्शन बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और अंत तक सुनेंगे, बीच में आगे बढ़ा करके नहीं करेंगे। मेरा बस माता बहनों भाइयों से यही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप लोगों को सफलता आपके कदम चूमेगी, केवल वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को करना क्या है, केवल जो मैं रास्ता बता रहा हूँ उन रास्ते पे आप लोगों को चलना है। पहला उपाय है, पूनम के दिन आप लोगों को क्या करना है। हमारी माता बहनें भाई हैं, उपास रह करके शंकर भगवान के नाम से उपास रहना है। उपास रह करके शाम को चंद्रोदय के समय, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, फिर ठंड का मौसम आएगा, चंद्रोदय कभी मिलता है देखने को, कभी नहीं मिलता है। तो आपके मोबाइल पर या कैलेंडर पर इसमें समय दिया रहता है कि चंद्रोदय कितने बजे होगा। चंद्रोदय जब होता है उसके 10 मिनट के बाद में आप एक घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जला करके जिस तरफ से चंद्रोदय होता है उस तरफ अपना मुख करके खड़े होना है और एक रुद्राक्ष की माला को लेकर के केवल 9 माला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से खड़े होकर के चंद्र को देखते हुए, यानी चंद्र की दिशा को देखते हुए, यदि चंद्र आपको दिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो जिस तरफ से चंद्रमा चंद्र उदय होता है उस तरफ आपको मुख करके और ओम नमः शिवाय का 9 माला जाप करना है। इस तरीके से करते हैं यदि, तो आपको इसके करने से आपके लिए
कर्ज से मुक्ति के लिए रास्ते खुलते हैं। आपके कोई रिश्तेदार, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दोस्त या आपके कोई मिलने जुलने वाले, जिससे भी आप कहेंगे कि मुझे ये परेशानी है, तो आपको उसका समस्या का समाधान आपको मिलने लग जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप लोग करते हैं तो आपका कर्ज आसानी से उतरेगा। और कर्ज उतरने के बाद में भी यदि आप लोग यह क्रिया चालू रखते हैं तो आप लोगों के ऊपर पितरों की कृपा बरसती रहेगी और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। उपाय दूसरा दूसरा उपाय यह है, आप लोगों को अमावस्या के दिन एक घी का दीपक शंकर जी के मंदिर पर ले जा कर के जलाना है, प्रज्वलित करना है। और बहती हुई नदी में 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो दूध, इसको प्रवाह करना है अमावस्या के दिन। यदि हमारी माता बहनें भाइयों कहते हैं कि हमारे यहाँ नदी नहीं है तो क्या तालाब में करें, तो तालाब में नहीं करना है, ना पोखर में करना है। आप लोग उसके लिए जो है रात में 1.25 किलो यानी 7 बार आपको यह क्रिया करना है। यदि आपके यहाँ बहती हुई नदी नहीं है तो आपको 7 से 9 बार, महीने में 9 बार यह क्रिया करना है। 1.25 पाव जौ लेना है, 1.25 पाव दूध लेना है। जौ को दूध में भिगो करके रात को रख दें। अमावस्या के एक दिन पहले, अमावस्या के एक दिन पहले जौ को 1.25 पाव दूध, 1.25 पाव जौ भिगो करके रख दें। और दूसरे दिन अमावस्या के दिन जहाँ भी पक्षी हों वहाँ ले जा करके उनको बिखेर दें जौ को। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो भी आपको समस्याओं का समाधान, कर्ज से मुक्ति का मार्गदर्शन, रास्ता मिल जाएगा। तीसरा उपाय, जो अपने बस्ती के अंदर कुत्ते रहते हैं उन कुत्तों को रोटी खिलाना। सूखी रोटी खाते हैं तो सूखी खिलाएं, और नहीं तो थोड़ा सा घी लगा करके रोटी खिलाएं। गाय को रोटी दें, और गाय को और कुत्ते को रोटी देते समय सर्व पित्र देवाय नमः, पित्र हमारी कृपा करो, पित्र हमारे रास्ते खोलो, पित्र अपनी आशीर्वाद हमें प्रदान करो, इस तरीके से कहते हुए और उनको प्रतिदिन आप ग्रास दे सकते हैं, यानी रोटी खिला सकते हैं गाय को, कुत्ते को, और पक्षियों को डाल सकते हैं। चौथा उपाय आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उस चौथे उपाय से आप लोगों को कर्ज से बहुत अच्छे से रास्ते खुलेंगे आपके। जैसे कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। सूर्य भगवान को लोग जल चढ़ाते हैं, मगर जल चढ़ाने की प्रतिक्रिया एक अलग होती है। पितरों को मनाने के लिए सूर्य देव की कृपा भी अपने ऊपर बरसती है। उस जल में आपको थोड़ा सा कंकु डालना है। जो माताएं बहनें अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, लाल वाला सिंदूर, उस कंकु को सिंदूर भी बोलते हैं, कंकु भी बोलते हैं। उसको जल में थोड़ा सा 1 चुटकी डाल लें, 1 चुटकी शक्कर डाल लें, 1 चुटकी चावल डाल लें, और थोड़ा सा दूध डाल दें। लाल फूल यदि मिलता है तो अति उत्तम, और लाल फूल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। सूर्य भगवान को अर्घ देना है, यानी जल चढ़ाना है। सूर्य को देखते हुए, सूर्य से ऊपर अपना लोटा होना चाहिए, और लोटे की धार में से जो गिरता है तो सूर्य की जो किरणें हैं अपने मस्तक के ऊपर टकराना चाहिए, मस्तक में दिखना चाहिए। यानी इस तरीके से आप लोग जल चढ़ावें। अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, मगर आप समय देख लें कि समय क्या है और सूर्य किस तरफ निकलता है। पूरब तरफ मुख करके ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः, ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः, लोटे में जल भर के
कम से कम 11 बार आपको ओम घृणीशुरादित्याय नमो, 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 ओम घृणीशुरादित्याय नमः, ओम घृणीशुरादित्याय नमो, ओम घृणीशुरादित्याय नमो, ओम घृणीशुरादित्याय नमो, ओम घृणीशुरादित्याय नमो, ओम घृणीशुरादित्याय नमः बोलते हुए जल को समर्पित करें। जल किससे डालना है? जल चढ़ाते समय आप ये ध्यान रखें कि जल को अपन को नीचे नहीं गिरना चाहिए। कई माताएं बहनों को मैंने देखा है कि जल चढ़ाते हैं तो रोड पे खड़े हो जाते हैं और रोड पे खड़े होकर के रोड के ऊपर जल को डालते हैं। कई लोगों को देखा है छत के ऊपर खड़े हो जाते हैं, छत पे से नीचे के ऊपर गिराते हैं। कई लोग अपने छत पे ही गिराते हैं। तो इससे अपमान होता है। जो जल अपन लोग ग्रहण करते हैं और सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं वह अपने पैरों तले आता है, लोगों के पैरों तले जाता है। तो इससे आपकी सफलता दूर हो जाती है। सफलता ना मिलते हुए असफलता मिलती है। असफलता मिलने से आप लोगों के बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? एक बाल्टी ले लें, बाल्टी को अपने बाउंड्री के ऊपर रख लें या छत पे जाएं, छत पे जो बाउंड्री रहती है बाउंड्री के ऊपर बाल्टी को रख लें और बाल्टी में उस पानी को धीरे धीरे डालते रहें और सूर्य ओम घृणीशुरादित्याय नमः बोलते हुए उस लोटे को खाली कर दें। इस तरीके से जब बाल्टी में खाली हो जाता है तो उस बाल्टी के पानी को किसी भी गमले में या किसी भी झाड़ में आप उस पानी को डाल दें। केवल तुलसी का झाड़ नहीं होना चाहिए, तुलसी के झाड़ में गमले में नहीं डालना है। दूसरा झाड़ कोई सा भी हो उसमें चलेगा, गमला कोई सा भी हो चलेगा। इस तरीके से यदि आप लोग करते हैं तो भी आप लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलने का सीधा सच्चा और सरल उपाय आप लोगों को मिलेगा। छठा उपाय बताने जा रहा हूँ। अमावस के दिन गरीबों में भोजन वितरित करना। यदि आपकी सहायता है या आपकी इच्छा हो तो एक को कराएं, और भी ज़्यादा को भी करा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग भोजन कराएंगे उतना ही ज़्यादा पितरों को शांति मिलती है। गरीबों को, जो असहाय लोग हैं उनको भोजन कराने में आप लोगों को सफलता मिलेगी। आपके पितर आपके खुश होंगे। इस तरीके से भी यदि आप अमावस को करते हैं तो भी आपको उससे कर्ज से मोक्ष मिलने लग जाएगा। और सातवां उपाय जो बताने जा रहा हूँ, यह भी आप लोग, मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि वीडियो को आगे बढ़ा करके ना देखें। वीडियो थोड़ा आज का लंबा है, बहुत बड़ा है। इस कारण से मेरा बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आगे बढ़ा करके ना सुने और ना ही देखें। सातवां क्या करना है आपको? हर अमावस के दिन, हर पूनम के दिन आप लोगों को नहा धो करके, हमारी माता बहनें भाई कोई भी कर सकते हैं, नाती पोते कोई भी कर सकते हैं। यदि नाती पोते करते हैं तो पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, पितृ की कृपा बहुत जल्दी मिलने लग जाती है। तो मेरी माताओं बहनों से तो निवेदन यही है कि अपने उनके नाती पोते जो भी हों उनसे करवाएं, और नहीं है तो फिर आप अपने घर के ही सदस्य कोई भी कर सकते हैं। करना है आप लोगों को, सुबह नहा धो करके 1 कप चाय, 1 कप दूध, 1 गिलास पानी पितृ के नाम से दक्षिण तरफ मुख करके अपने घर के दरवाजे से बाहर होकर के, मेन दरवाजा जो आपका है उस दरवाजे से बाहर होकर के सर्व पितृ देवाय नमः बोलते हुए एक प्लेट में रख देना 1 कप दूध, 1 कप चाय, 1 गिलास पानी, और उसको टोकनी से ढाँक देना। टोकनी कोई सी भी होगी, बांस की होगी चलेगी, प्लास्टिक की होगी चलेगी, स्टील की होगी चलेगी, मगर टोकनी से ढाँकना अनिवार्य है। यदि आप टोकनी से नहीं ढाँकेंगे तो पितृ उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरीके से करने के बाद में आपके घर में जो भोजन बनता है, भोजन बनाएं, खीर पूड़ी थोड़ा सा बना लें, और यदि आपकी व्यवस्था बनती है तो कद्दू, जिसको कद्दू कुम्हड़ा भी बोलते हैं, उसकी सब्जी बना लें। सब्जी बना करके 3 थाली बनाना है, एक गाय की बनाना है, एक पितृ की बनाना है, और एक अपने भगवान की, आपके घर में जो भी मंदिर हो, पूजा पाठ आप जहाँ भी करते हो, उनकी एक थाली नैवेद्य के लिए बनाना है। नैवेद्य बना करके पहली थाली अपने भगवान के यहाँ लगा दें, दूसरी थाली
अपने पितरों की लगा दें। वह जो दूध और चाय रखी है उसको प्लेट में डाल करके कुत्ते को दे दें, और झाड़ में जो पानी बचा है उस पानी को झाड़ में डाल दें। उसके बाद में फिर उसी जगह पे थाली को रख करके सर्वपित्र देवाय नमः, यह आपका नैवेद्य रखा है, आप इसको स्वीकार करें। इस तरीके से कहते हुए ओम सर्वपित्र देवाय नमः, यह आपका भोजन रखा है, इसको स्वीकार करें और टोकनी से ढांक दें। गाय की थाली गाय को खिला दें, और उसके बाद में आप फिर अपने कंडा जो आगे कर लें, कंडे की उपले की आगे कर लें, और उसको थाली जो रखी है थाली के अपने उल्टे हाथ की तरफ कंडे को रख करके उसमें जैसे श्राद्ध पक्ष में घुटने को सीधा घुटना मोड़ करके बैठते हैं, दायां बायां घुटना खड़ा करके बैठते हैं, पंडित लोग श्राद्ध में जैसे पूजन कराते हैं इस तरीके से आपको बैठ करके, और उस पर थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा घी, 5-5 7-7 बार थोड़ा थोड़ा डालें, 5 बार शक्कर, 5 बार शक्कर के बाद में घी डाल दें, और घी डालने के बाद में जो नैवेद्य अपन ने चढ़ाया है दूसरी थाली में अलग से थोड़ा सा रख लें, उसको नैवेद्य को भी उस पर चढ़ा दें। उसके चढ़ाने के बाद में अग्नि में देने के बाद आचमन दे दें 3 बार, पानी लेकर के, जैसा पानी पितरों को तर्पण करते हैं उस तरीके से अंगूठे की सहायता से 3 बार उस पानी को छोड़ना है, घुमा घुमा करके। बस यह क्रिया आपने यदि कर ली हर अमावस्या और हर पूनम के दिन, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका कर्ज आपसे कोसों दूर हो जाएगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका घर कमल के फूल की तरह खिल जाएगा। मेरी माताओं बहनों से यही निवेदन है कि यह क्रिया को अपनाएं और यह पूजन पाठ आप लोग करें, आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी। और भी किसी माता बहनों भाइयों को किसी प्रकार की कोई समस्या कोई बाधा यदि है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को 9770207162 सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। जय